तस्वीरें अभी आपने स्क्रीन पर देखी, ये तस्वीरें हैं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट, जहां पर कल यानी कि मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सभी लोग गंगा स्नान करने आए। तो वहीं दूसरी तरफ देवी देवता भी स्नान करते हुए नजर आए। कि मकर संक्रांति के दिन देवी देवता भी धरती पर अवतरित होते हैं, क्योंकि इस दिन आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, अंधकार का नाश होता है तो वहीं प्रकाश का आगमन होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर मकर संक्रांति क्यों बनाई जाती है, क्या इसका महत्व है, क्यों इस दिन गंगा स्नान का महत्व है और कैसे ये देवी देवता अवतरित होते हैं और गंगा स्नान करते हैं। मकर संक्रांति जो कि पंजाब में लोहड़ी पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, गुजरात में उत्तरायण के नाम से प्रसिद्ध है, केरल में पोंगल के नाम से प्रसिद्ध है, तो वहीं हमारे उत्तराखंड में उत्तरायणी के नाम से, यानी कि जब सूर्य उत्तर दिशा से उदय होता है। और इसी के अतिरिक्त देवी देवताओं के दिनों की गणना इसी दिन से प्रारंभ हो जाती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहता है तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि कहा जाता है, और वहीं जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो 6 माह तक देवी देवताओं का दिन कहा जाता है। इस पावन दिन पर सभी देवी देवता धरती पर अवतरित होते हैं और गंगा स्नान के लिए आते हैं। ऐसे में जिनके अंदर देवी देवता अवतरित होते हैं, जिन्हें हम पशुआ बोलते हैं, वो दिव्य डोलियों के साथ, ढोल दमों के साथ और दिव्य छड़ी के साथ माँ गंगा के पावन तट पर आकर स्नान करते हैं। अब चलिए आपको इस दिन स्नान का महत्व भी बताते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि आज ही के दिन गंगा जी भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में मिल गई। इसीलिए आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना गया। मकर संक्रांति जिसको नई ऊर्जा, नई फसलें और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। आज के दिन छोटे छोटे बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिलता है और छोटे छोटे बच्चे पतंगबाजी करते हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें, मकर संक्रांति से पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। कुछ के अनुसार ये कहा जाता है कि भगवान आशुतोष ने इसी दिन भगवान विष्णु जी को आत्मज्ञान का दान दिया था। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि देवताओं के दिन की गणना भी आज से प्रारंभ हो जाती है। तो कुछ महाभारत की कथाओं से भी इसको जोड़ते हैं कि महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चुना था, और मकर संक्रांति के दिन से ही रातें छोटी और वहीं दिन बड़े होने लगते हैं और ग्रीष्म ऋतु का भी प्रारंभ हो जाता है। और ऐसे ही आज हमें त्रिवेणी घाट पर देवी देवताओं से भरे प्रांगण में एक व्यक्ति मिलते हैं, जिनका नाम पंकज बिष्ट है, जो कि भैरव बाबा के उपासक हैं। और इनके अंदर कई वर्षों से भैरव बाबा अवतरित होते हैं और ये सभी लोगों की दुख, परेशानी, तकलीफ सब कुछ बता देते हैं। अब आप तस्वीरों में एक चीज देख रहे होंगे कि जब ये उनके पशुआ नाच रहे हैं तो उनके आसपास एक गोला बनाया हुआ है। जब हम इनसे मिले और इनसे बातचीत करी तो उनसे कई सवाल भी करे, तो आइए सुनते हैं उन्होंने इन सभी सवालों का क्या जवाब दिया। इसको सभी देवी देवताओं को आज के दिन गंगा स्नान के लिए हर की पैड़ी या जिस भी तीर्थ स्थान या तीर्थ धाम पे लाया जाता है। हमारा भी यही है कि हम हर साल जो है अपने मंदिर से त्रिवेणी घाट को अपने यहाँ से देवता की जिनस को और ढोल वगैरह को यहाँ पे स्नान कराने हेतु लाते हैं। स्नान कराते ही अपने मठ में वापस विराजमान कर देते हैं। आज आप क्या कौन कौन सी चीज़ें अपने मतलब सिर्फ देवता को ही लेके आए हैं या फिर और भी ऐसे कोई दिव्य चमत्कारी जो चीज़ें हैं आपके पास? देखो, दिव्य चमत्कारी चीज़ें मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे पास जो है देवता है, जिनको हमने सोने चांदी से सजाया हुआ है, छतर मूर्ति वगैरह, देवता के ढोल वगैरह हैं। आज जो है ये ऐसा दिन है कि देवता के साथ देवता के दास, ब्राह्मण, उपासक और सभी भक्तगण सभी लोग आज चलते हैं स्नान के लिए, और देवता के साथ स्नान करने का आज ये हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है। इसलिए हम सब लोग एकजुट होकर देवता को स्नान कराने हेतु यहाँ पे लाए हुए हैं। और ये विशेष दिन कभी कभार आता है, और आज जैसे कि आपको पता है इलाहाबाद में महाकुंभ का भी आयोजन हो रहा है। महाकुंभ का आज शाही स्नान है और इस उपलक्ष्य में हमने देवता को आज गंगा स्नान के हेतु यहाँ पे लाया हुआ है। विष्णु जी लगातार आरोप लगते रहते हैं, चाहे वो देवडोलियां हो, देवडोलियों पे भी आरोप लगते रहते हैं। और मैंने देखा है कि आपका ढोल भी नाचता है, वो भी उसमें भी देवता अवतरित होते हैं या जो भी उसका विधि होती है उस अनुसार। कई लोग इस बात का खंडन करते हैं कि ढोल में हो गया या फिर डोली में हो गया देवता नहीं आ सकते हैं, तो इस पर आप क्या कहें? मैंने इस सवाल का जवाब पहले भी दिया था कि जितने देव शक्तियां हैं उनके जो निशान वगैरह हैं या ढोल वगैरह हैं या त्रिशूल वगैरह हैं या डोली वगैरह हैं, सब पे देव अंश आता है। और ये आज से नहीं, ये पौराणिक काल से चलता हुआ आ रहा है। और कुछ लोगों का ये आरोप था कि ढोल नाच कैसे सकता है, तो वो जो व्यक्ति जो आरोप लगा रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट लेके आए कि हम
उस जाति से जो है दास जाति के हैं, और अगर वो अपना सर्टिफिकेट लाके दास जाति अपने आप को सिद्ध करते हैं तो हम ये ढोल जो है उनके गले में भी नचाएंगे, क्योंकि ये पौराणिक चीज है और ये इन्हीं का ही काम है। इनके गले में ये चीज नाचती है, दिवास अवतरित होती है। ये हमारे गले में या किसी ब्राह्मण के गले में नहीं आएगा, क्योंकि ये इसका जो है हमने पहले से ही हमारे पूर्वजों ने ना विभाजन किया हुआ है कि ढोल किसका लिए है, ढोल सागर जो है वो किसका है, देव डोली या उपासक कौन होंगे या ब्राह्मण कौन होंगे, ये पहले से वर्ण जो है वर्जित है। अब कोई ये कहे कि हमारे गले में आके नाचे तो वो तो संभव नहीं है। उसके लिए सर्टिफिकेट आइए, दास आइए और नाचेगा। चलिए, धन्यवाद। और कुछ जी, एक और सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि कहा जाता है कि भाई जब देवी अवतरित होती है तो डोली में रहेगी, तो फिर पसवा पे नहीं रहेगी, पसवा पे रहेगी तो फिर तब डोली देवी में रहेगी। और आज में कई ऐसे पूरे त्रिवेणी घाट देव डोलियां आ रखी हैं, यहाँ पे स्नान के लिए आ रखी है, तो पसवा पे भी अवतरित हो रखी है देवी और डोली पे भी अवतरित हो रखी है। दोनों में से एक जगह ही तो होगी। इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, डोली एक अलग विषय है। डोली का जो है वो बड़ा शुद्ध स्वरूप है और आज से नहीं, पहले से होता आ रहा है। अगर डोली में देव दिवास आता है, मतलब देव शक्ति आती है, आती क्या वो स्वयं अपने आप में पूर्ण शक्ति रूप में हम मानते हैं, ये हमारी आस्था है। और जो पसवा के अंदर आती है वो एक शक्ति है कि उसी समय देवी डोली पे आ रही है या उसी समय निशान पे देवता आ रहे हैं, उसी समय उपासक पे आ रहे हैं, ये एक शक्ति का प्रतीक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि डोली क्यों नाच रही है, भाई जब उपासक नाच रहा है तो डोली क्यों नाच रही है, जब डोली नाच रही है तो उपासक क्यों नाच रहा है। ये चीज का तो कोई खंडन तो है नहीं। देखो, इस चीज का कोई हम वो नहीं कर सकते कि क्यों आ रही है, भाई शक्ति है, उद्देश्य पे आए। आपने देखा होगा हमारे गढ़वाल की रीत है, एक मंडाण होता है उसमें 100 उपासक नाचते हैं, तो क्या उस समय ये कहेंगे कि एक पे क्यों आ रहा है, भाई ये एक नाच रहा है तो दूसरा क्यों नाच रहा है। देवता एक है, उनके रूप अनेक है, ये सब ने जाना है। और एक ही देवता हमारे उत्तराखंड में चलित नहीं है। नरसिंह है, भैरव है, देवी है, गुरील देवता है, कई देवता है। तो एक मंडाण में कई देवता आ सकते हैं। हो सकता है डोली सुरकंडा की हो, उपासक सुरकंडा को हो और उसके साथ कई देवता हो नाच रहे हो, या त्रिशूल भैरव देवता का हो और उपासक अन्य कोई हो। तो नाचने के लिए कोई भी नाच सकता है, वो शक्ति है। कोई त्रिवेणी घाट जैसी पब्लिक के बीच में मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ऐसे नर बोल करेगा या ऐसे कोई नाचेगा या नाचना शुरू कर देगा। जब किसी के अंदर शक्ति का अवतरण होता है तभी वो नाचता है। जी, एक और सवाल पूछूंगा, आखिरी सवाल है मेरा आपसे। यहाँ पे कई देव डोलियां आ रही, कई लोगों पर यहाँ पे अवतरित भी हो रहे हैं, तो उपासक भी साथ में नाच रहा है। कोई आप ही की उसमें एक व्यक्ति कोई बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई बॉडीगार्ड लगा रखे हैं चारों तरफ, घेरे में सिर्फ देवता नाच रहा, अकेले नाच रहा है, इसका मतलब ये बड़े सेलिब्रिटी। इस विषय में क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छा विषय है। देखिए क्या है, ये त्रिवेणी घाट है, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे जनता का आना जाना लगा हुआ है। कई लोगों को क्या है, हमारी संस्कृति का ज्ञान नहीं है। अब हो सकता है यहाँ पे कई धर्म के लोग हैं और वो बॉडीगार्ड नहीं है, वो देवता के सेवक हैं जो चारों तरफ इसलिए लगे हुए हैं कि ताकि कोई भी भारी व्यक्ति देवता के त्रिशूल पे या देवता के पसवा पे अवतरित ना हो। क्यों? क्योंकि हमने चांदी धारण करा हुआ है, सोना धारण करा हुआ है। ऐसा ना हो कि जनता के बीच में ही कोई चोर हो, वो हाथ निकाल के उसको हमसे चीज चुरा के ले जाए। चोर तो चोर होता है, चोर को आप कहाँ ढूंढेंगे पब्लिक प्लेस में। तो इसलिए हमने कि ताकि कोई बीच में ना आए, देवता अपना नृत्य करे, जिसको देखना है वो देख सकता है, देवता अपना नृत्य करता है और फिर इसलिए किनारे हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने अपने जो साथ के व्यक्ति हैं जो देवता के साथ आए हुए हैं उनको लगाया रहता है कि कोई व्यक्ति, और दूसरे विशेष इसलिए भी लगाया रहता है क्योंकि जो भैरव देवता है वो स्त्रियों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखते हैं, स्त्रियों से टच नहीं होते हैं। तो इसलिए भी हमने लगाया था ताकि स्त्री देवता के मंडाण में ना आए या देवता के बीच में ना आए। तो आपने जैसे कि सुना कि किस तरीके से देवता अवतरित होते हैं, क्या पूरी विधि रहती है स्नान की, तो यही है हमारी देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ पर देवी देवताओं का वास है, जहाँ पर देवी देवता हर कदम कदम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और जहाँ पर देवी देवता अवतरित होते हैं और अपनी उपस्थिति बताते रहते हैं।